से मेरी विनती है कि 69,000 भर्ती जो आपने निकाली थी उसमें हम अभ्यर्थियों का बहुत ही नुकसान हुआ। हम 1 नंबर से पास हुए और हमें माननीय उच्च न्यायालय से 1 नंबर प्राप्त हुआ, लेकिन विभागीय कार्रवाई इतनी धीमी गति से चल रही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि 3 साल हो गए हैं हमें लड़ते लड़ते, और अब जो है आपसे विनती करते हैं कि आप जो है मार्गदर्शन करें, हमें नियुक्ति पत्र दिलाएं, हमारा अधिकार हमें दें। और बहुत सारे साथी हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी उम्र निकली जा रही है, अब वो और किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है। यहाँ भर्ती प्रक्रिया 4 चरणों में होती है, कभी कभी 5 चरण भी हो जाते हैं। पहला चरण भर्ती परीक्षा, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा हाई कोर्ट, चौथा सुप्रीम कोर्ट और 5वें में जाकर नियुक्ति की उम्मीद मिलती है। इतने चरणों से गुजरने के बाद भी नौकरी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी इसी दौर से गुजर रही है। जिन्हें नियुक्ति मिल गई उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं मिली वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में ठोकरें खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी पीड़ितों की। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 2 बड़े काम किए। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया और 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी। ये सारी कवायद पारदर्शी भर्ती और योग्यता के आधार पर नियुक्ति के नाम पर की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सरकार की नजर में लगभग पूरी हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों की नजर में इसमें कई विसंगतियां हैं। उन्हीं में से एक गड़बड़ी उत्तर कुंजी की है। उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। दिसंबर और जनवरी की ठंड में भी नौजवान सड़कों पर उतरकर नौकरी मांगते रहे, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। सरकार ने लाठियों और पानी की बौछारों से आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन नौजवान अड़े रहे। आंसर की पीड़ितों की माने तो चुनाव से पहले उन्हें आश्वासन मिला था। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जमकर उठाया था, लेकिन चुनाव बीतने के बाद इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वो आज भी दर दर ठोकरे खाने को मजबूर है। 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की पीड़ितों ने आज ट्विटर पर हैशटैग चलाकर सरकार से नियुक्ति की मांग की। आपसे मेरी विनती है कि 69,000 भर्ती जो आपने निकाली थी उसमें हम अभ्यर्थियों का बहुत ही नुकसान हुआ। हम 1 नंबर से पास हुए और हमें माननीय उच्च न्यायालय से 1 नंबर प्राप्त हुआ, लेकिन विभागीय कार्रवाई इतनी धीमी गति से चल रही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि 3 साल हो गए हैं हमें लड़ते लड़ते, और अब जो है आपसे विनती करते हैं कि आप जो है मार्गदर्शन करें, हमें नियुक्ति पत्र दिलाएं, हमारा अधिकार हमें दें। और बहुत सारे साथी हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी उम्र निकली जा रही है, अब वो और किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। मैं और मेरे समस्त साथियों ने माननीय न्यायालय में कुछ प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी, जिसका निर्णय डबल बेंच में माननीय न्यायाधीश श्री मुनीश्वर नाथ भंडारी जी एवं अनिल ओझा जी की बेंच से 25 अगस्त 2021 को आया था, जिसके निर्णय में उन्होंने आदेश दिया था कि समस्त याचियों को 1 अंक प्रदान करके उन्हें बेसिक में नियुक्ति दी जाए। अतः श्रीमान जी 25 अगस्त 2021 के बाद आज लगभग 7 महीने हो गए हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर किसी का ध्यान अभी तक नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 जनवरी 2019 को 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा कराई। 8 मई 2020 को आंसर की जारी की गई। आंसर की में कई विसंगतियां थी। 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 140 से ज्यादा पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी। लगभग 32,000 आपत्तियां आई थी। इन सभी आपत्तियों को सुनने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने नए सिरे से उत्तर कुंजी जारी की। इस नई उत्तर कुंजी में भी 3 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई। प्रश्न संख्या 130, 131 और 143।
इन 3 प्रश्नों में क्या था? प्रश्न संख्या 130 में पूछा गया था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? उत्तर है परिवार का उपभोग व्यय, जबकि सही उत्तर प्रति व्यक्ति आय है, इसलिए विकल्प संख्या 3 सही है। प्रश्न संख्या 131 में पूछा गया कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा दिया है, जबकि विकल्प संख्या 2 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिखा था और दोनों ही उत्तर एक विशेष परिस्थिति में सही है, क्योंकि सच्चिदानंद टेम्पररी अध्यक्ष बने थे और परमानेंट पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। इससे पहले की परीक्षाओं में जब भी ये प्रश्न पूछा गया था उसमें टेम्पररी और परमानेंट अध्यक्ष का लिखा होता था, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये नहीं लिखा था। प्रश्न संख्या 143 में एक लेखक का कोट लिखा था, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 वेलफेयर गृह सही माना गया। अभ्यर्थियों ने जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि गृह को मिसकोट किया गया है। उन्होंने वो नहीं कहा था जो प्रश्न पत्र में पूछा गया था। नियम ये है कि अगर किसी लेखक का कोट लिखना है तो उसको हूबहू वही लिखा जाए जो उसने कहा था, उसमें जरा सी भी फेरबदल आपराधिक कृत्य माना जाता है। इन्हीं 3 भ्रामक प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी। कुल 31 अर्जियां हाईकोर्ट में दाखिल की गईं। 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि इन अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देकर नियुक्ति दी जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत उत्तर कुंजी के कितने पीड़ित हैं, इसका सटीक आंकड़ा नहीं है। विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की माने तो ये संख्या 800 से 1000 तक हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री से भी अभ्यर्थी मिले थे, आश्वासन मिला था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब ये नौजवान उम्र की सीमाओं को भी क्रॉस कर रहे हैं। इनके सामने संकट ये भी है कि अगर इन्हें अब नियुक्ति नहीं मिली तो फिर आगे किसी और परीक्षा में बैठने के काबिल नहीं रहेंगे।